Assalamu alaikum. Dear students, welcome to week number 12, lecture 23 and 24. आज की लेक्चर की आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे, मेन पॉइंट्स को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। उसके बाद हम लोग डेटाबेस में इमेज को सेव कराएंगे। ज़ाहिर है ये इमेज हम ASP.NET MVC की एप्लीकेशन की मदद से एंड यूज़र से एज इनपुट लेंगे और उसको सेव करा देंगे SQL सर्वर में। उसके बाद इस इमेज को हम रिट्रीव कराएंगे फ्रॉम टेबल ऑफ SQL सर्वर और फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कराएंगे एंड यूज़र को। डेटाबेस में इमेज स्टोर कराने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि सर्वर के फाइल सिस्टम पे यानी सर्वर में मौजूद किसी एक फोल्डर में इमेज को कैसे स्टोर कराते हैं। उसके बाद सर्वर के फोल्डर से हम इमेज को रिट्रीव करेंगे और एंड यूज़र को डिस्प्ले करा देंगे ASP.NET MVC के व्यू की मदद से। अगर प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए तो प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले हमने web.config की फाइल को डिस्कस किया था। मैंने आपको ये बताया था कि web.config की फाइल बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और जितनी भी वेबसाइट से मुताल्लिक सेटिंग्स हैं वो इस फाइल में स्टोर की जाती हैं। हमने एक एग्जाम्पल की मदद से डेटाबेस के कनेक्शन को कोड की फाइल से रिमूव करके web.config की फाइल में ऐड किया था। उसका फ़ायदा ये था कि हमें बार बार हर जगह वही कोड नहीं लिखना पड़ता था जो कि हम हर फाइल में जिसका भी ताल्लुक डेटाबेस की कनेक्टिविटी से था बार बार लिख रहे थे। अब हमारे पास वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, हम वहीं से कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड करते थे, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते थे और डेटा को रिट्रीव कर लेते थे। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर कभी किसी भी मौका पर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग को चेंज करने की ज़रूरत हुई तो सिर्फ एक जगह चेंज आएगी, हमें हर जगह कोड फाइल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जब web.config में हम वो चेंज करेंगे तो सर्वर साइड पे हमें दोबारा से डिप्लॉयमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ऑटोमेटिकली सर्वर चेंजेस को डिटेक्ट कर लेगा और उनको अप्लाई कर देगा जहां जहां उसे अप्लाई करने की ज़रूरत होगी। web.config में और भी बहुत सारी सेटिंग्स के मुतालिक हमने बात की थी कि सेशन टाइम आउट को कैसे web.config में ऐड करना है। web.configuration फाइल की डिस्कशन के बाद हमने बात की थी सेशंस की। सबसे पहले मैंने आपको सेशन से इंट्रोड्यूस कराया था कि सेशन होता क्या है। सेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि सेशन का स्कोप सिर्फ एक रिक्वेस्ट पे नहीं होता, बल्कि ये तमाम रिक्वेस्ट में जब तक हम वो ब्राउज़र को क्लोज नहीं करते या लॉग आउट नहीं करते अवेलेबल होता है। सेशन में डेटा रखने से फिर हमें ये फ़ायदा हुआ कि उसकी मदद से हमने लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था ASP.NET MVC में। सेशन मैनेजमेंट में आपको ये बात बखूबी समझ आ गई होगी कि ASP.NET में सर्वर साइड में स्टेट को कैसे मैनेज किया जा सकता है। ये तो था प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू। अब हम स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर को। आज का लेक्चर इंतहाई अहमियत का हामिल है
क्योंकि अभी तक आपने जो भी डेटा स्टोर कराया है डेटाबेस में वो था टेक्स्ट डेटा। अब हम बात करने जा रहे हैं इमेज डेटा की। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इमेज को डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं, यानी कैसे इंसर्ट की क्वेरी के थ्रू इमेज का डेटा हम डेटाबेस को सेंड करते हैं। इससे पहले कि हम इस टेक्निक को सीखें कि डेटाबेस में इमेज को कैसे स्टोर करते हैं, सबसे पहले हम इस अप्रोच के जो बेनिफिट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है डेटाबेस में इमेज को स्टोर करने का कि ये फुली सिक्योर होता है, क्योंकि ये फोल्डर में, सर्वर के फोल्डर में मौजूद नहीं होता, यानी लिंक के थ्रू इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये इंतहाई सिक्योर अप्रोच है कि आप इसको डायरेक्ट लिंक के थ्रू एक्सेस नहीं कर रहे। इस तरह जब भी आप सेंसिटिव इमेजेस को, वो इमेजेस जिनमें सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, स्टोर करना चाहें तो डेटाबेस की अप्रोच को यूज किया जा सकता है। अब जब आप डेटाबेस के अप्रोच को यूज करते हैं तो इस बात की मुकम्मल गारंटी होती है कि ये इमेज डेटाबेस में लाजमी तौर पर स्टोर हो जाएगा। एक और की बेनिफिट डेटाबेस में इमेज को स्टोर कराने का ये है कि आपको एक्स्ट्रा बैकअप्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करेंगे कि डेटाबेस में इमेज को स्टोर कराने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नंबर 1 डिसएडवांटेज ये है कि डेटाबेस में इमेज को स्टोर कराना एक्सपेंसिव हो जाता है जब आपने मैनी फाइल्स स्टोर करानी होती हैं और वो फाइल्स लार्ज होती हैं। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे। ज़ाहिर है जब आप डेटाबेस से इमेज को रिट्रीव कर रहे होंगे तो इस पे ज़्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू इमेज फाइल इन द फाइल फोल्डर। फाइल सिस्टम का लुकअप ज़्यादा तेज़ है एज कंपेयर टू डेटाबेस लुकअप। तीसरा इसके साथ मसला यह है कि आपको एडिशनल कोड की ज़रूरत होती है जब आप फाइल्स को स्टोर कर रहे होते हैं डेटाबेस में और वहाँ से डेटा को, यानी डेटाबेस से डेटा को रीड कर रहे होते हैं। डेटाबेस पे लोड ज़्यादा हो जाता है, ज़ाहिर आप बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर रहे होते हैं और वेब सर्वर की बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। ये थे डेटाबेस में इमेज को स्टोर कराने के डिसएडवांटेजेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस सिचुएशन में डेटाबेस को इमेज स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। आप ये अप्रोच तब यूज करें जब आपकी एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इमेजेस को स्टोर कराने की ज़रूरत ना हो और जितनी भी आप फाइल्स स्टोर करा रहे हों उनका साइज 5 MB से ज़्यादा ना हो और बहुत ज़्यादा यूज़र्स इमेजेस को, फाइल्स को अपलोड ना कर रहे हों। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि डेटाबेस में इमेज को स्टोर कराने के बेनिफिट्स क्या हैं और ड्रॉबैक्स क्या हैं और हमें किस वक्त डेटाबेस को इमेज स्टोरेज के लिए कंसिडर करना चाहिए।